वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल आदिल साहब भी मौजूद हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हमें दो और प्रेस्टिजियस गेस्ट ने ज्वाइन किया, उनका तारुफ कराते हैं। ऑन माय राइट मेरे साथ मौजूद हैं कैप्टन मुर्तज़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको जश्न आज़ादी मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम। और इनके साथ तशरीफ रखते हैं DSR ज़ुबैर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू, आपको भी बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। कैप्टन, मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कितना अर्सा आपको हो चुका है इधर सर्व करते हुए? मुझे ऑलमोस्ट 8 महीने हो गए, मुझे यहाँ पे मेरी पोस्टिंग हुई है। ठीक है। और बड़ा मेरा एक अच्छा एक्सपीरियंस है रेंजर्स का। इससे पहले मैं आर्मी में था, आर्मी से फिर मैं डेपुटेशन पे 2 इयर्स के लिए इधर आया था, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है। गंडा सिंह बॉर्डर के बारे में थोड़ा सा बताइएगा। मैं डिटेल्स तो कर्नल साहब से इस हिस्ट्री जानूंगी, लेकिन थोड़ा सा बताइएगा इसकी डिटेल्स के हवाले से। गंडा सिंह बॉर्डर जो है 1968 में ये इनाग्रेट हुआ था। और इसमें जो है यहाँ से पहले एक गंडा सिंह बेसिकली जो है एक रेलवे स्टेशन था। फिर उसके बाद ये फर्दर यहाँ से ट्रेन्स वगैरह चलती थी जो कि फ़िरोज़पुर में जाती थी। तो इसकी बेसिक जो इसकी बुनियादी चीज़ें हैं वो ये हैं। सही। ज़ुबैर साहब, मैं आपसे जानना ज़रूर चाहूँगी कि ब्रेक पे जाने से पहले मैं कर्नल साहब से भी ये डिस्कस कर रही थी कि जो आवाम का जोश व जज्बा है वो कितना ख़ास तौर पे देखने में आता है जब परेड सेरेमनी की बात आती है और 14 अगस्त की बात आए तो? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जो परेड का असल हुस्न है वो आवाम के जज्बे से और उनके हजूम की वजह से, जो जिस वक्त वो आते हैं परेड करने को, अगर किसी जवान का दिल नहीं भी होता, जिस वक्त ये नारे लगाते हैं तो वो जवान जो होता है ना, वो अपना जो बेस्ट, सबसे ज़्यादा लोगों का जो शोर और जज्बा है उसी की वजह से जो जवान है ना वो परेड अच्छी कर पाते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, सीटिंग कैपेसिटी इधर कितनी है? सीटिंग कैपेसिटी ऑलमोस्ट है इधर 2000 की। मोर देन 6 to 7,000 इंडिविजुअल्स आते हैं इधर विटनेस के लिए। लेकिन फिर हमने कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम आवाम को अंदर कंपनसेट करें, लेकिन जो नहीं रह जाते हैं फिर उनको हमें वापस करना पड़ता है, वापस भेजना पड़ता है। अच्छा, लेकिन सिक्योरिटी को आप कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि 2000 की कैपेसिटी है, एक एक शख्स को चेक करना ऑन द वे, चाहे लेडी रेंजर्स चेक करी हैं या जितने मेल रेंजर्स चेक करें, वो मैं देख रही थी कि एक एक शख्स को चेक करना मुश्किल नहीं हो जाता? ऑफ कोर्स मुश्किल है, लेकिन हमें करना पड़ता है। और हमारी काफ़ी सारी टियर्स ऑफ सिक्योरिटी है, स्टेप बाय स्टेप हम लोग चेक करते हुए आते हैं। तो होता मुश्किल है, लेकिन ये हमें अभी नीड ऑफ आर है, करना पड़ता है, ज़रूरत है। ज़ुबैर साहब, आपसे मैं जानना ज़रूर चाहूँगी कि आवाम को जब कंट्रोल करने की बात आती है, साथ में जज्बा भी आवाम के अंदर बहुत होता है, मिली नगमों के ऊपर हमारे जो परेड करने वाले रेंजर्स के एहलकार हैं उनके अंदर जोशो जज्बा और ज़्यादा बढ़ता है? डेफिनेटली, ये तो एक नेचुरल सी बात है कि मिली नगमे के साथ जवानों में क्या, जो सिविलियंस आते हैं उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा जज्बात हैं। क्योंकि मैं अभी एंटर हुई थी तो मैं यही देख रही थी कि अभी परेड नहीं भी शुरू हुई तो मिली नगमों का सिलसिला शुरू हुआ था। एंड द वे पीपल वर हैप्पी, और जो एनर्जी कर्नल साहब मुझे नज़र आ रही थी लोगों के अंदर। और अगर हम 1965 की भी जंग की बात करें तो मिली नगमों का बड़ा एक अहम किरदार था, वो जोश और वलवला पैदा करने। मिली नगमे जो है ना वो क्राउड को और परेड वाले इंडिविजुअल्स को चार्ज कर देते हैं, मतलब इतना सरचार्ज कर देते हैं कि वो आप देख सकेंगे। अभी ये मिली नगम में जैसे ही हम यहाँ पे लोग आना शुरू होते हैं तो हम प्ले करना शुरू कर देते हैं, और ये लोग उसी से महसूस होते हैं और उसी में अपना इजहार करते हैं जज्बे का। और अभी आप देख लेंगे, आप जाएंगे वेन्यू के अंदर, छोटा सा एक स्टेडियम है जिसमें कैप्टन मुर्तज़ा ने बताया कि 2000 की कैपेसिटी है, और जो कि मैं रेकमेंड कर रहा हूँ कि इन्हांस होनी चाहिए, 5 से 6 हज़ार की कैपेसिटी होनी चाहिए। और ये वेन्यू जो गंडा सिंह वाला है ये अभी पॉपुलर हो रहा है उस लिहाज से क्योंकि सच अ वेन्यू वेयर वी आर सेटिंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ द इंडियंस। आमने सामने बैठे होते हैं, क्राउड भी आमने सामने बैठा होता है, और दे इंटरेक्ट विद देयर सिग्नल्स। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देखेंगे कि कैसे वो क्राउड भी इंटरेक्ट कर रहा होता है और जवान परेड में भी इंटरेक्ट कर रहे होते हैं एक दूसरे से। क्योंकि आई हैव बीन टू द वाघा बॉर्डर वाली सेरेमनी, लेकिन दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम। और मैं यही कह रही थी, हम ब्रेक में भी ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर आप लाहौर से आ रहे हैं ख़ास तौर पे, तो एक तो सड़क इतनी खूबसूरत है कि कोई हर्डन्स नहीं है। उसके अलावा आप वैसे एक तो फैमिली के साथ आएँ तो एन्जॉयमेंट भी होती है, लेकिन फिर यहाँ पे आते हैं तो बड़ा क्लोज्ड एक एनवायरनमेंट है और आप इंडिया को देख सकते हैं। वाघा बॉर्डर की बात करें तो वो ज़रा ह्यूज है, उस पर आप नहीं देख पाते। वाघा क्योंकि लाहौर से नज़दीक है, इस वजह से वहाँ लोग प्रेफर करते हैं जाने में। ये थोड़ा सा फासला ज़्यादा है, लेकिन रोड इतनी अच्छी है, कंफर्टेबल है कि कुछ लोग अप्रोच कर पाते हैं, आ जाते हैं, जिनको इसकी मतलब वेन्यू की इम्पोर्टेंस का पता है और वेन्यू की खूबसूरती का पता है। मैं तो खूबसूरती इसलिए कहूँगा कि एक ही तरह का स्टेडियम है जिसमें आप और इंडियंस बैठे, और इन बिटवीन एक लाइन गुजर रही है जो बाइसेक्ट कर रही है इंडियन पाकिस्तानीज़। तो वो इस तरह का माहौल है।
जिसको लोग देखने, जो उन्होंने देखा हुआ है, जिनको पता है, वो प्रेफर करते हैं गंडा सिंह को। बिल्कुल बिल्कुल सही। एंड आई थिंक मैं तो इनकरेज करूँगी लोगों को कि इधर ज़्यादा आएँ, क्योंकि ये जो इन्वायरमेंट है ये ज़रा डिफरेंट और हट के एक्सपीरियंस होगा। अच्छा, मैं कैप्टन आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, वो जो अग्रेशन होता है परेड करते हुए, वो जो रेंजर्स के एहलकारों के अंदर होता है, वो अग्रेशन कैसे आता है? वो एकदम से दुश्मन को देखते तो आना शुरू हो जाता है? वो जैसे कि डीएसएस ज़ुबैर ने बताया आपको कि इन जवानों का जो एग्रेशन है वो बेस करता है अवाम के नारों पे, प्लस ये फिर मिली नगमे कुछ इस तरह के होते हैं। और ये जवान बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं और बहुत ही अच्छे, मतलब हमारी जो ड्रिल है पाकिस्तानी सोल्जर्स की, बहुत अच्छी ड्रिल है। आपने अभी परेड थोड़ी देर के बाद देखेंगे, आप उसमें ख़ुद कंपैरिजन करेंगे कि पाकिस्तान के सोल्जर्स की ड्रिल और इंडियन सोल्जर्स की ड्रिल में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये वाहिद जगह है पाकिस्तान में एटलीस्ट के जिधर बॉर्डर में जो है फ्लैग लोअरिंग जो है डिफरेंट जगह पे होती है। मीन्स के पाकिस्तान का जो संतरी है वो इंडिया में जाके फ्लैग लोअर करता है और इंडिया का जो संतरी है वो पाकिस्तान में आके फ्लैग लोअर करता है। ये वाहिद वो पाकिस्तान में ये जगह है। अच्छा, मैं ज़ुबैर साहब आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी कि जो परेड जो एहलकार करते हैं, ये स्पेशली ऑब्वियसली पिकअप किए जाते होंगे, इनको स्पेशली देखा जाता होगा कि कौन फिट है कि नहीं। क्राइटेरिया जनरल क्या होता है इनको सिलेक्ट करने का? इसमें सबसे पहले तो ये है कि हाइट जो है वो बहुत काउंट करती है, और इसके अलावा फ़िज़िकल फ़िटनेस जो है, एक परेड जो कर रहा होता है, चूँकि ये एक इंटरनेशनल फोरम है, इस पे जो लोग जिनकी बॉडी ज़्यादा स्ट्रेट और फिज़िकली फ़िट होते हैं उनको हम लोग सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद फिर हम उन लोगों की स्पेशली परेड के लिए, उनकी परेड जिस तरह भी ये परेड की अभी आप थोड़ी देर बाद जिस वक्त देखेंगे, जो स्टेप्स हैं उस पर इनकी ख़ास ट्रेनिंग की जाती है। उसके बाद हम लोगों ने इधर एक जिम बनाया हुआ है, इन लोगों को हम जिम करवाते हैं, फिर ये जाके ये परेड के लिए तैयार है। कोई एज लिमिट भी होती है कि इस एज तक कर सकते हैं, या जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतना आप इनकरेज करते हैं? एक्सपीरियंस एक्चुअली इसमें एक्सपीरियंस काउंट नहीं करता, इसमें फ़िज़िकल फ़िटनेस और एज बहुत मैटर करती है। ठीक है, एज भी मैटर करती है, बिल्कुल सही। क्योंकि मैंने जितना वाघा बॉर्डर में कर्नल साहब देखा है, छोटी छोटी हाइट के इंडियंस होते हैं जो उनके एहलकार होते हैं, और हमारे तो माशाल्लाह से एक तो एनर्जी भी ज़्यादा होती है, और वो जो परेड करने का तरीका भी होता है ख़ास तौर पे, वो मैंने सुना है कि एक दो बहुत ख़ास तरीके से भी आपके हैं कुछ रेंजर्स के परेड करने वाले जो बड़ा स्पेशल करते हैं। मैंने उनसे भी अभी बातचीत करनी है और आपकी भी मुलाकात कराऊंगी। लेकिन हैट्स ऑफ टू एवरीबडी जो जिस तरीके से काम करे, इनकी सुपरविजन तमाम के तमाम लोगों की और इस एरिया की करना कितना मुश्किल है और कितनी दुश्वारियाँ होती हैं। नहीं, ये माशाल्लाह ये बहुत अरसे से लोग यहाँ पे होते हैं, और रेंजर्स चूँकि बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है और अरसा दराज से बॉर्डर पे डिप्लॉयड है, और दे आर वेरी वेल ट्रेंड टू हैंडल द बॉर्डर अफेयर्स, तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, और डिसिप्लिन फोर्स है और ट्रेंड फोर्स है। और अगर आप परेड की बात करें तो परेड के स्पेशलिस्ट लोग हैं, और अगर बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर ऑल अलॉन्ग द बॉर्डर रेंजर्स इज डिप्लॉयड एंड गार्डिंग द बॉर्डर इफेक्टिवली। एज फार एज द इन्फिल्ट्रेशन कंसर्न, तो एनिमी की साइड से, अपनी साइड से, दे आर परफेक्टली डूइंग देयर जॉब। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपकी मुलाकात करवाएंगे और कुछ अपने मुख्तलिफ मेहमानों से।